तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात, मतलब आय मतलब होता है सैलरी। सैलरी का जो अनुपात है वो 5:4 है तथा इनकी खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 1,000 रुपया है तो ए की आय क्या है? इंग्लिश में द रेशियो ऑफ annual income of A and B is 5:4 and the ratio of their expenditure is 3:2. Then what is the income of A if the saving of each of 1,000 rupees? मतलब बोल रहा है दो लड़का है, एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का है, जो जिसकी खर्च मतलब आय मतलब सैलरी का जो अनुपात है मतलब रेशियो है दिया हुआ है कितना 5:4 है तथा इनकी खर्च मतलब ये जो खर्च करते हैं तो अनुपात इनका होता है 3:2 होता है। इन दोनों का खर्च का अनुपात है। यदि प्रत्येक की बचत मतलब दोनों की बचत 1,000 रुपया होती है तो एक की आय क्या है, मतलब ए का जो आय है मतलब इनकम है वो क्या है। देखो अब हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें सैलरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग का फंडा समझना होगा। जैसे मैंने कमाया 100 रुपया, ठीक है, मैं 100 रुपया कमा कर ला रहा हूँ जिसमें से खर्च कर रहा हूँ कितना, ये हो गया मेरा सैलरी मतलब आय। यहाँ पे आय लिख दिए, सैलरी, ठीक है, ये हमारा सैलरी हो गया। फिर अगर हम 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, 50 नहीं मान के चलो 60 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, ये खर्च हो गया हमारा, एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, मुझे पहले ये बताओ। अगर जितना मैंने कमाया उतना उससे मैंने खर्च को माइनस कर दिया तो क्या निकलेगा, जो हमारे पास बचेगा वो निकलेगा। जैसे कुछ लोग खर्च कर देते हैं 60 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया खर्च कर देते हैं और 40 रुपये बैंक में जमा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सेविंग मतलब बचत। यहाँ पे कितना सेविंग हुआ, 40 का सेविंग हुआ, माइनस करेंगे तो निकलेगा क्या, निकलेगा हमारा ये बचत यानी कि सेविंग, ठीक है, यही होता है फंडा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमारा ए और बी का अनुपात दिया हुआ है किसका, इनकम का मतलब आय का, सैलरी का अनुपात दिया हुआ है 5:4 और उसका खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बचत मतलब सेविंग का रेशियो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, माइनस करके। जैसे हम माइनस कर रहे हैं 100 में 60 को तो 40 आ रहा है, ठीक है, 40 आ रहा है तो हम उसी से माइनस कर देंगे रेशियो से ही, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, खर्च मतलब बचत निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम लिखेंगे, इनकम किसका किसका, ए का बी का, ठीक है, यही दोनों का निकालना है हमें। और रेशियो में पहले निकालना है तो रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है बी का, ठीक है, और ए और बी का इनकम का रेशियो मतलब आय का रेशियो दिया हुआ है 5:4। अब हमको निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च का, एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का भी कितना कितना दिया हुआ है 3:2। यदि इनकी खर्च का अनुपात मतलब एक खर्च करते हैं कितना, 3:2 में खर्च करते हैं दोनों, ठीक है। अब अगर मान लो हम इससे माइनस करते हैं, ये सबको माइनस करते हैं दोनों को, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग निकलेगा, मतलब वो कितना बचाया, तो कितना बचाया, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, सॉरी 2 होता है, मैंने बोला 2 और लिख दिया 3, कोई दिक्कत नहीं है, 2:2 बचा लिया, ठीक है दोनों ने। तो क्वेश्चन में भी बोला है कि प्रत्येक ने बचत 1,000 की ही की है, मतलब दोनों का दोनों 1,000 रुपये ही बचाया है।
तो रेशियो में भी देखो यहाँ दोनों का सेम ही है, मतलब सेम ही बचाया है दोनों, मतलब दोनों का जो बचत है वो सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का आय क्या है। सबसे पहले यहाँ पे तो किसी का भी अगर हम 2 उठा के रख देंगे, चाहे देखो यहीं पे तुम किनारे लाके नहीं, यहीं पे भी कर सकते हो, यहाँ पे इसका चाहे इसका, दोनों का तो एक ही 1000 है, 1000 1000, ठीक है। इससे कितना गुना है, गुना 500 गुना है, इससे भी तो 500 गुना है, हाँ 500 गुना है, दोनों का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बराबर 1000, मतलब यहाँ पे रेशियो से रियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 500 गुना आ रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जो लिखा हुआ है वो रेशियो है, और यहाँ पे 1000 जो लिखा हुआ है वो रियल वाला वैल्यू है जो रियल में दिया हुआ है। तो रियल में क्वेश्चन में दिया हुआ 1000 की बचत करता है, तो 2 का बचत रेशियो में, रियल में 1000 का बचत। अब हमें निकालना क्या है, ए का इनकम। ए का इनकम यही ना है, यही तो है, ए का इनकम 5 है, तो यहाँ पे रेशियो में भी 5 लिखेंगे और इससे भी कितना गुना कर देंगे, 500 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 2500। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब हम रेशियो से रियल कर रहे हैं कितना गुना, और जो हमें निकालना है वो लिख कर उससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा रियल वैल्यू, मतलब इनकम निकल जाएगा ए का। 2 से हम लोग 1000 गुना किए, 1000 2 बराबर 1000, तो 2 से कितना गुना है, 1000 500 गुना है, और वही 5 से 500 गुना कर दिए तो निकल गया किसका इनकम, ए का इनकम। अगर हमको बी का इनकम पूछता तो ये इस 4 का वैल्यू निकालते हैं। अगर एक्सपेंडिचर कितना खर्च करता है ए तो 3 का वैल्यू निकालते हैं, अगर कितना खर्च करता है बी तो 2 का वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। अब जो भी पूछेगा उसका वैल्यू यहाँ पे रखना है और ऐसे करके घुमा के कितना गुना है कर देना है, निकल जाएगा सारा का वैल्यू। मतलब रेशियो से रियल करने के लिए ये तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए ब्रह्मास्त्र है कि 2 से ये मतलब रेशियो से रियल 500 गुना है, तो किसी में भी तुम 500 से गुना कर दोगे, इस सब रेशियो में, रेशियो वाला वैल्यू में किसी से भी 500 गुना कर दोगे उसका रियल वैल्यू निकल जाता है।